नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आनंद भूमि समाचार में स्वागत करते हैं। दर्शक, आज मैं बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जो टेम्पररी हेडक्वार्टर है यानी कि नाफरा पहुंचा हुआ है और बता दूं कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अभी जो है वो एक ही लोनली जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ विजिट करने का मकसद ये है कि अभी जिस तरह से आपको पता है कि एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू हो चुका है, तो हम ये जानना चाहेगा कि ये जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, मैं जिस तरह से बोल रहा था कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये जो है लोनली गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ ये जो स्कूल जो है एकेडमिक सेशन किस तरह से चल रहा है, इन सारी चीज़ को हम देखने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से जो है ये शिकायत मिल रहा है कि ये जो है स्कूल एडमिशन जो है और फी को लेकर, फी स्ट्रक्चर को लेकर जो है उनका यहाँ जो है पेरेंट्स जो है यहाँ उनका कंप्लेन आ रहा है कि फी जो है जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेके यहाँ जो है ज़्यादा लिया जा रहा है, यानी कि एडमिशन फी जो है वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है। इस तरह से कंप्लेन जो है शिकायत हमको मिल रहा है। तो आज हम यहाँ पहुँचा हुआ है, हम सीधे यहाँ की जो प्रिंसिपल इंचार्ज है उनसे हम बात करना चाहेंगे रिगार्डिंग ये जो है फी को लेकर। Thank you, Arun Bhumi. Myself, Yeda Kreji, PGT, Principal in charge right now at the Government High Secondary School, Nafra. So, मैं एज एकेडमिक के बारे में थोड़ा सा आप लोग की यहाँ के जनता जो भी है मैं बताना चाहूँगा। एज ऑफ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनरोलमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्लास 8 से लेके 12 तक है, जिसमें हम लोग का 177 स्टूडेंट हैं। ये साल हम लोग का क्लास 8 भी लास्ट रहेगा एंड नेक्स्ट ईयर से हम लोग का ये क्लास 9, 10 एंड 11, 12 ही चलेगा। सो एकेडमिक के रिगार्डिंग जो हम लोग बेहतर जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो स्ट्रेटजीज है, जो प्लान है, जो हम लोग का जो स्टाफ्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग विच वाज कंडक्टेड ऑन 22 जून 2024 में, तो उसमें हम लोग ने बहुत सारा एक स्टाफ कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैठ के एक रेजोल्यूशन पास की कि हम लोग कैसे रिजल्ट को बेहतर करेंगे। सो ब्रीफली मैं रिजल्ट भी थोड़ा बताना चाहूँगा। इस साल का जो हम लोग का क्लास 12 का रिजल्ट है, इट वाज 79.34%, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। एंड क्लास 11 में भी हम लोग का रिजल्ट 95% हुआ। सो 11-12 का रिजल्ट में इतना इशू नहीं आता है। और दिस टाइम आवर 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स जो क्लास 12 में है, फॉर एग्जांपल लाइक सुनील बीजी, दौलमानी खांगजू, ये लोग है कुछ बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आया है। एंड क्लास 11 में भी ये बार हम लोग का 2 टॉपर है, सांगजुली चौंगरुजू क्लास 11 जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है एंड इबा ब्रिंजू जो 4th नंबर में है। एंड उसके बाद आइए क्लास 10। क्लास 10 में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो रिजल्ट का। दिस ईयर वी हैव ओनली 17.5%। सो ये रिजल्ट खराब होने का हम लोग का कहीं ना कहीं जगह से हम किसी को ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं। सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल में आके विजिट कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा कैसे, आपका टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कूल छुट्टी होने के बाद बच्चा घर जाके कहाँ क्या कर रहे हैं उसका टाइम टेबल को मेंटेन कीजिए। देन डेफिनेटली हम लोग का जो साजोलांग एरिया का जो बच्चा है, दे हैव ए पोटेंशियल, वो लोग का पास पोटेंशियल है, बस उन लोग को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। आप लोग का तरफ से आप लोग कीजिए, हम अपना इंस्टीट्यूशन का अंदर में हम जो भी कर सकते हैं बेहतर करेगा, वो हम लोग रेजुलेशन है। थैंक्स टू SMC, SMDC मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स लाइक ADC सर, यांगजोम रिजिजू, ZPM सर, विदे मैडम और सानू जोंगलू सर, ये लोग सभी ने सब मिल के हम लोग ने फिर से उसमें जो भी पेटीएम में हम लोग का प्रॉब्लम था उसको हम लोग फिर से फर्दर जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए ट्राई किया। उसी में हम लोग कुछ रेजुलेशन ऐसा भी लिया कि हम लोग का यहाँ में अभी प्रेजेंटली पॉलिटिकल साइंस का टीचर का शॉर्टेज है, तो उस टीचर्स को हम लोग SMDC लोग हम लोग अपना पॉकेट से बेयर करेगा, सब कलेक्टिव हम लोग बेयर करेगा। बेयर करके जो भी सैलरी ऑनरेरियम होता है उसको हम लोग पे करेंगे। कुछ पेरेंट्स का ये कहना है कि एडमिशन फी जो है गवर्नमेंट जो स्कूलों होता है उसमें इतना लेता नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ जो है फी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो शिकायत है आपकी तरफ से आप उनको ये कहना चाहेंगे सर? इसके रिगार्डिंग मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी मैंने थोड़ा जो बताया, फ़ी होता है जो CBSE फ़ी को कभी ना डायरेक्टर ना एलिमेंट्री डिपार्टमेंट कभी मेंशन करते, दे जस्ट नोटिफाई द एडमिशन फ़ी ऑफ ₹120। आप सोच के देखिए 120 से इंटायर एक स्कूल को चलाना, ये जस्ट वो लोग का जो प्रिस्क्राइब फी है ₹120, उस 120 में से आपको ₹60 यू हैव टू डिपॉजिट टू द डायरेक्टर for the half-yearly examination, sorry, annual examination, and remaining ₹60 is for the half-yearly examination, for conduction of the half-yearly examination. So इस चीज़ it's practically वो तो possible नहीं।
और हम लोग फ़ी ज़्यादा इसलिए अभी हम ऐसे लग रहा है कि सीबीएसई फ़ी को हम लोग एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सीबीएसई फ़ी और जो गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब फ़ी है उसको हम लोग एक साथ कलेक्ट करते हैं। अभी मैंने बताया टाउन में क्या होता है, पहले एडमिशन फ़ी लेता है जो गवर्नमेंट का फ़ी है, देन उसके बाद लेता है सितंबर का जब ऑनलाइन जो प्रोसेस शुरू होगा, सीबीएसई का पोर्टल खोलेगा, उसमें सीबीएसई का पर स्टूडेंट का अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप माइग्रेशन चाहिए तो 350, आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स होता है उसका अलग से लेता है, प्रैक्टिकल फीस होता है, सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 2000 अबव ही जाता है। वो सीबीएसई फी है। आप लोग को देखना है तो आके देख सकते हैं। मेरे पास एलओसी में पूरा रिटर्न है, हमारे रिंचिन रिजिजू सर से आपके मिल लीजिए, पूरा दिया हुआ है। उसके बाद बचता है जो भी डायरेक्टर को दिया, उसके बाद हम लोग ने लिया कुछ शायद मे बी 50 और 100 रुपीज़, जस्ट फॉर द आई कार्ड एंड लाइक समथिंग। ये भी एक कोई प्रॉपर गाइडलाइंस तो नहीं है, बट फॉर डिसिप्लिन लाइक फॉर बेटरमेंट के लिए हम लोग एक आई कार्ड इशू करता है, उसी से 50 रुपीज़ ऐसा कुछ लेते हैं। एंड अभी जैसे मैंने बताया सीबीएसई का जो पेपर पहुंचाने जाते हैं, अभी उसी छोटा जो अमाउंट जो लास्ट में बच जाता है वो 100 या 200 रुपीज़ फ्रॉम फॉर स्टूडेंट, उसी फी से हम लोग एग्ज़ाम का पेपर को बाद में पहुंचा देते हैं। बोमदिला में पोस्ट ऑफिस में हम लोग को डिपॉजिट करना होता है। यहाँ में एक बहुत बड़ा एक ये भी है, ये एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है एंड यहाँ में सीबीएसई सेंटर है। CBSE center, I don't know how the society got this center because there is no proper post office. So CBSE का guideline बोलते हैं कि you have to be proper post office within the perimeter of this 15 kilometer. Then only the affiliation, the exam center is approved. So जो भी हो ये अच्छा है बच्चा लोग के लिए। आप लोग पेरेंट्स लोग भी सोचिए, अगर यह एग्जाम सेंटर नहीं होता तो आपका बच्चा को 1 महीना 2 महीना बोमदिला में बैठ के आपको एग्जाम देना हो। तो ये सेंटर को कंटिन्यू रखने के लिए जो भी हम लोग पेपर बेयर करते हैं उसका वजह से भी आप लोग को फ़ी ज़्यादा लगता होगा। सिंपल सा है, एक सीबीएसई का फ़ी को हम लोग एक साथ कलेक्ट करता है एंड थ्रू एंड प्रो के लिए 100-200 या कुछ होता है एंड जो गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब फ़ी है वो इतना ही है। आप आके देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से। सर अंत में अभी नाफरा जो है अभी बिचम डिस्ट्रिक्ट हो गया है, नई डिस्ट्रिक्ट हो गया है और ये एक हेडक्वार्टर भी है टेम्प्रेरी। जब तक नपांग जब तक जो है नहीं बन जाता है, नाफरा जो टेम्प्रेरी हेडक्वार्टर बनने वाला है। ऐसे में सर यहाँ एक लॉन्ग स्कूल है जहाँ तक बिचम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सर आप जो हाई अथॉरिटी है आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक ये बिचम डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय भी है और ये स्कूल लोन भी है। ऐसा में जो है सर यहाँ का जो अथॉरिटी है, यहाँ का जो आपका जो पेरेंट्स है, वो यहाँ का जो विधायक है वो आपको किस तरह सपोर्ट करे, किस तरह जो है आपको स्कूल लेकर जाए, आप क्या अपील सर आप रखना चाहिए उनको? जी, इस अपील में तो मैं सबसे पहले सोसाइटी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि फाइनली हम लोग ने आप लोग का एक डिस्ट्रिक्ट मिला एंड बट ओनली इन द पेपर आई थिंक जो कागज़ में सिर्फ रहना और जो प्रैक्टिकल होना, इट्स अ 2 थिंग। सो कागज़ में सिर्फ रह के यहाँ में प्रैक्टिकली नहीं होने से वो डिस्ट्रिक्ट का कोई फ़ायदा नहीं। सो टेम्प्रेरी अगर डिस्ट्रिक्ट है तो दिस नाफरा शुड भी है टेम्प्रेरी है तो टेम्प्रेरी डिस्ट्रिक्ट यहीं पे सब कुछ चलाना। लाइक हमारे यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल लेके आइए, वो लोग के पास डीडीओ आ जाएगा, डीडीओ आने से ऑटोमेटिकली ट्रेजरी आता है। तो ये सब आने से एक डेवलपमेंट प्रोसेस, और जो हम लोग स्पेशली मैं ज़्यादा दूसरा डिपार्टमेंट के नहीं बोलना चाहूँगा, बस अपने स्कूल का यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट है और प्रॉपर फंक्शनिंग प्रिंसिपल होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग डीडीओ होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी टीचर्स भी आएंगे। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ टीचर्स विलिंगली यहाँ पे आ भी रहा है, तो टीचर्स दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर दीजिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर और उस टीचर्स के साथ में स्टूडेंट को कैसे मॉडिफाई करना, कैसे बेहतर करना, वो हम लोग सीखता है एज ए बीएड में भी। तो वो आप लोग सपोर्ट कीजिए सोसाइटी से, और मैं अपने स्कूल में हमेशा बेहतर करने के लिए ट्राई करूँगा। एंड वन मोर थिंग इज़ लाइक to in education system there is a 5 important elements. That is, the first one is a parents, second is a student, third is a teacher, fourth is the administration, and the fifth one is more important is society. अगर ये 5 पिलर एक साथ जब बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब आप देखिए कि कैसा बेहतर जो हम लोग का बच्चा लोग का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग कैसे डेवलप करता है। सो पेरेंट्स लोग से भी मैंने मिला, अभी स्टूडेंट से डेली में मिलता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलवेज मेरा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी सर से हमेशा सपोर्ट रहता है। उसके बाद आता है आपका सोसाइटी आपको ग्रोथ से पहले यू हैव टू बी ए डेवलप्ड, तो डेवलप्ड के लिए सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप
इनकरेज कीजिए, आप आगे आइए। मैं ऑलवेज एज ए पीजीटी, एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल, मैं यहाँ पे बेहतर करने के लिए करूँगा। थैंक यू सर।